दोस्तों, मैं अंकित विजार्ड और अंकित विजार्ड स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो ये BMW का 50 सेट में से पहला प्रैक्टिस सेट है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेब का प्रैक्टिस सेट है जो कि प्रीवियस ईयर CGL, CHSL और CDS और बैंक एयरफोर्स ऐसे एग्जामिनेशन में जो पूछे गए हैं वो सारे वोकेब है और आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इनके अच्छे रोल रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम BMW का यानी ब्रिलियंट मास्टर वर्ड का जो प्रैक्टिस सेट पहला है उसको आज हम अध्ययन करते हैं। तो ये वर्ड है प्रैक्टिस सेट का पहले का, जो कि हम प्रतिदिन 2 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस सेट 2, जो कि हमारा दोनों मिलाकर एक प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलते हैं, इसको पहला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। इसमें वर्ड्स हैं ये पहला। तो चलिए, पहला वर्ड है एसिडिवस, यानी एसिडिवस डिलीजेंट। एसिडिवस डिलीजेंट यानी एसिडिवस डिलीजेंट मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति जो मतलब एस कैसा होता है, एस लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं। ठीक है, तो एस लोग कैसे होते हैं, एसिडिवस होते हैं। और दिल्ली यानी जो दिल्ली में रहने वाले जेंट्स होते हैं वो कैसा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले होते हैं, यानी मेहनती होते हैं। यानी एस भी मेहनती होता है और दिल्ली वाले लोग भी कैसा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं। यानी एसिडिवस डिलीजेंट यानी मेहनती होता है इसका वर्ड। उसके बाद अटरली इंटरली यानी अटरली यानी कोई व्यक्ति इंटर कर जाता है, कैसे, अटर पटर करके, यानी कुछ बुड़बक बना के किसी को पूरी तरह से इंटर कर जाता है। अटरली इंटरली यानी संपूर्ण, यानी इंटर कैसे है वो, तो अटरली और इंटरली। ठीक है, यानी संपूर्ण तरह से, संपूर्ण यानी कोई भी कंप्लीटली होता है, उस चीज़ को हम अटरली इंटरली बोलते हैं। उसके बाद बोलेंगे एबोमिनेबल यानी अब मीना वो एबल हो गई। पहले तो किस सबके पास हाथ वगैरह पसारते चलती थी कि मुझे हेल्प करो, लेकिन अब मीना कैसी हो गई है, एबल हो गई है। अब मीना एबल हो गई है, इस कारण से अब वो किसी और को घृणास्पद नज़रों से देखती रहती है, यानी अनप्लेजेंट यानी अब मीना वो एबल हो गई है, इसीलिए किसी और को वो घृणास्पद नज़रों से देखती है। अबेमिनेबल अनप्लेजेंट। उसके बाद ऑगरी अरे ओ गिरी यानी ओ मैन, यानी कोई जा रहा है स्टेशन पे और कोई गिर गया और किसी के साथ आप हो तो बोला कि ओ मैन वो गिरी, यानी आपके साथ जो है वो गिरी, ओ मैन ओ गिरी। ठीक है, तो ओ मैन ओगरी यानी आभास होना, यानी वो गिरी ओ मैन लेकिन आपको आभास भी नहीं हुआ, वो गिरी ओ मैन लेकिन आपको आभास भी नहीं हुआ। उसके बाद कॉन्फ्रंट यानी बियर्ड यानी बियर्ड मतलब हमारा दाढ़ी कहाँ होता है, फेस के फ्रंट में होता है। बियर्ड मतलब दाढ़ी, यानी बियर्ड होता है, यानी बियर्ड हमारा जो दाढ़ी होता है कहाँ, फेस के फ्रंट में होता है। तो कॉन्फ्रंट यानी कॉन्फ्रंट से मेरा सामना करेगा, कॉन्फ्रंट बियर्ड यानी कॉन्फ्रंट से मेरा सामना करेगा। बियर्ड कहाँ होता है, सामने होता है। लीदलिज्म सुपल, देखिए इसका वर्ड होता है लीदलिज्म सुपल, यानी लीदलिज्म सुपल, जो घोड़े का लीद होता है कैसा होता है, लिज्म होता है। घोड़े का लीद कैसा होता है, लिज्म होता है, यानी सुपल यानी मुलायम होता है। ठीक है, तो घोड़े का हमारा लीद कैसा होता है, तो लीदलिज्म सुपल होता है। उसके बाद कैरी वेरी कॉटियस। देखो अब आप करी खाओगे तो ये देखो यहाँ पे करी वेरी कॉटियस, यानी आप करी खाते समय आपको क्या होगा, कैरी रहना पड़ेगा, क्योंकि सतर्कता नहीं रहोगे तो कैरी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी मिलाकर कोई खिला सकता है। ठीक है, तो कैरी वेरी कॉटियस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं आपको। इसमें है आपका बॉन्टी यानी बॉन्टी, जो बंटी है ना वो क्या करता है, बॉन्टी मैग्नेमिटी होता है। बॉन्टी एक लड़का है जो अपने गर्लफ्रेंड को क्या देता है, उपहार देता है। बॉन्टी अपने गर्लफ्रेंड को बॉन्टी देता है। जेनरसिटी, इसका इस सिटी का ही जनरेशन ऐसा है, जेनरोसिटी इस सिटी का ही जनरेशन ऐसा है कि जो इस सिटी में आता है वो किसी को किसी के उपहार के रूप में मिल जाता है। जेनरोसिटी यानी जो इस सिटी में आता है वो किसी की ना किसी को उपहार के रूप में उसे मिल ही जाता है। यानी बॉन्टी मैग्नेमिसिटी और जेनरोसिटी होता है। मैग्नेटी होता है, बॉन्टी मैग्नेमिटी, यानी मंगनी में जो टी पिलाता है ना उसको ही बॉन्टी बोलते हैं, मैग्नेमिटी बोलते हैं और जेनरसिटी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिफाइल। दे मेरे फाइल को तूने दूषित कर दिया, दे मेरे फाइल को, डिफाइल मतलब दूषित कर देना।
सूली यानी सूली पे, अब तू मेरा दे दे फाइल, अब तू मेरा दे दे फाइल, नहीं तो मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा, क्योंकि तूने मेरा फाइल को दूषित कर दिया, गंदा कर दिया। डिफाइल दूषित करना, सूली करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिम्पल। डिम्पल के चिक्स पे डिम्पल बन रहे हैं, यानी डिम्पल एक लड़की है, उसके चिक्स पे क्या बन रहे हैं, यानी पीठ, पीठ स्मॉल हॉलो ऑन चिक होता है, यानी एक स्मॉल हॉलो यानी एक छोटा सा गड्ढा किसी के गाल पे पड़ जाना, उसी को डिम्पल बोलते हैं। स्मॉल हॉलो इन चिक यानी पीठ, पीठ मतलब गाल पे पड़ने वाले छोटा सा गड्ढा, यानी डिम्पल, डिम्पल के गालों पे डिम्पल बनता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड टेमेरिटी। टेमेरिटी होता है टेमेरिटी। टेमेरिटी मतलब क्या होता है, तूने मेरा टी पी लिया, तुमने मेरा टी पी लिया, इसका दुस्साहत, ऐसा इतना बड़ा दुस्साहत तूने कैसे की, यानी टेमेरिटी। टेमेरिटी, टेमेरिटी, टेमेरिटी मतलब होता है गाल, यानी गाल, गाल टेमेरिटी गाल, यानी तूने मेरा गाल छूने का टेमेरिटी कैसे किया, टेमेरिटी गाल, टेमेरिटी गाल, यानी तूने मेरा टी पीने का दुस्साहत कैसे किया, यानी टेमेरिटी और गाल यानी गाल छूने का, या तूने मेरा टी पीने का यानी टेमेरिटी कैसे किया, यानी दुस्साहस कैसे किया। नेक्स्ट वर्ड है इधर, अब देखते हैं कॉन्फिस्टिकेट। कॉन्फिस्टिकेट यानी कौन फिश जमा नहीं किया, कौन फिश कैट मैम का जमा नहीं किया, उसका क्या होगा, उसका आई कार्ड जब्त हो जाएगा। कॉन्फिस्टिकेट, कॉन्फिस्टिकेट मतलब होता है इम्पाउंड। जिस बैग में पाउंड होगा उसे एयरपोर्ट पे इम्पाउंड कर लिया जाएगा, जिस बैग में पाउंड होगा उस बैग को एयरपोर्ट पे क्या कर लिया जाएगा, इम्पाउंड कर लिया जाएगा, यानी उसको जब्त कर लिया जाएगा। जिस बैग में पाउंड होगा उस बैग को एयरपोर्ट पे क्या कर लिया जाएगा, इम्पाउंड कर लिया जाएगा, यानी कॉन्फिस्टिकेट इम्पाउंड। कॉन्फिस्टिकेट इम्पाउंड यानी कौन फिश कैट मैम का जमा नहीं किया है उसका आई कार्ड जब्त कर लिया जाएगा। और इम्पाउंड, इम्पाउंड मतलब होता है कि इस बैग में पाउंड है तो इसे एयरपोर्ट पे जब्त कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्टिकेट इम्पाउंड मतलब होता है जब्त करना। डॉलफुल मोर्नफुल, डॉलफुल मोर्नफुल, अगर डॉली को मॉर्निंग में फूल नहीं दोगे तो डॉली क्या हो जाएगी, मोर्नफुल हो जाएगी। डॉली को अगर मॉर्निंग में फूल नहीं दोगे तो डॉली क्या हो जाएगी, डॉलफुल से मोर्नफुल हो जाएगी, मोर्नफुल हो जाएगी यानी दुखित हो जाएगी। डॉलफुल मोर्नफुल, डॉलफुल मोर्नफुल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है केजोल। केजोल यानी काजल। काजल क्या करती है, कोक्स पिला के, यानी कोक पिला के क्या करती है, फ्लैटर करती है, किसी को बहलाना फुसलाना। कैजोल, कैजोल, कैजोल कॉक्स फ्लैटर, कैजोल कॉक्स फ्लैटर। और इसका एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं डेवडेल, यानी डेवडिल बोलते हैं उसको, यानी देव का दिल किस पे आया है, तो कैजोल पे। डेवडेल मतलब होता है बहलाना फुसलाना, यानी कैजोल, फ्लैटर और कॉक्स। कैजोल, फ्लैटर, कॉक्स और डेवडिल, यानी इसका मतलब होता है बहलाना है। यानी कैजोल, काजल ने क्या किया, कैजोल, काजल ने यानी कैजोल ने कॉक्स पिलाकर फ्लैटर किया, यानी फ्लैटर यानी बहलाना। उसके बाद एनोडाइन। एनोडाइन, एनोडाइन मतलब होता है पेन किलर, इनिशियस। इनो, अगर हमारे पेट में दर्द होता है तो हम इनो पीते हैं, तो इनो हमारे लिए कैसा है, इनोसियस है। इनो कैसा है हमारे लिए, इनोसियस है, यानी पीड़ानाशक है। एनोडाइन, एनोडाइन, अनुडाइन है, अनुडाइन है, उसके पास मत जाओ। अनुडाइन है, अनु क्या है, डाइन है, अनुडाइन है, उसके पास मत जाओ, यानी अनुडाइन है। तो कोई बोलता है कि नहीं अनुडाइन नहीं, अनु क्या है, पेन किलर है, यानी इनोसियस है। अनुडाइन नहीं बल्कि पेन किलर है, वो पीड़ा देती नहीं है बल्कि पीड़ा को नाश करती है, इनोसियस है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कोलेरिक। कोलेरिक मतलब क्या होता है, गुस्सैला, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंक्रियस होता है, यानी कोलेरिक, यानी जिसका जो इंसान का कॉलर जो होता है खड़ा होता है वो इंसान क्या होता है, कोलेरिक होता है। कोलेरिक, जो इंसान का कॉलर जो कॉलर होता है वो खड़ा मतलब ऊपर की तरफ होता है, वो इंसान कैसा होता है, कोलेरिक होता है, कॉन्टेंक्रियस होता है। यानी कौन टैंक मेरे तरफ लगा दिया है वो इंसान कैसा है, कॉन्टेंक्रियस है, कॉन्टेंक्रियस है। यानी कोई एक आंटी होती हैं जो कि सुबह सुबह उठ के किसी के दरवाजे पे बोलने लगती है, यानी अपना टैंक को क्या करती हैं, उसके दरवाजे की तरफ मुंह करके बोलना स्टार्ट करती हैं, यानी कॉन्टेंक्रियस, यानी कॉन्टेंक्रियस। कॉन्टेंक्रियस मतलब क्या होता है, गुस्सैला, यानी कोलेरिक होता है। कॉन्टेंक्रियस, कॉन्टेंक्रियस यानी कॉन्टेंक्रियस, यानी कौन टैंक मेरे तरफ लगा दिया इसलिए वो क्या काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। कोलेरिक, कोलेरिक, जिसका कॉलर खड़ा होता है वो क्या होता है, इंसान कोलेरिक होता है। उसके बाद बरसरक, यानी अगर आपकी घर की बहू बेटी का बार से दुपट्टा सरक जाता है, अब क्या हो जाओगे, बरसरक हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे। यानी आपके घर के बहू बेटी का अगर बार से यानी सिर से अगर दुपट्टा सरक जाए
अबेंडन यानी अबेंडन। अबेंडन मतलब क्या होता है? अबेंडन मतलब होता है कि त्याग देना। अबेंडन 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 यानी अब सारे बंधन को मैंने क्या किया? अबेंडन कर दिया। अब सारे बंधन को मैंने बेंडन कर दिया, अबेंडन कर दिया। अब सारे बंधन से मैं अबेंडन हो गया यानी त्याग देना। रिलिंक्विश, अब रिलायन मतलब री मतलब क्या होता है? दोबारा। लायन मतलब रिलेन, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश मतलब होता है त्याग देना। अब इस लाइन पे हम दोबारा नहीं आएंगे, अब इस लाइन पे हम दोबारा नहीं आएंगे। अबेंडन रिलिंक्विश मतलब अब इस रिलिंक्विश मतलब अब इस लाइन पे हम दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि इस लाइन को हमने त्याग दिया है। उसके बाद होता है एडमेंट। अडमेंट मतलब अष्टुबर्ण होता है, अष्टुबर्ण यानी अडमत। अडमत किसी के सामने, अडमत किसी के सामने, नहीं तो तुम्हें सब क्या बोलेंगे? एडमेंट बोलेंगे। अडमत किसी के सामने, नहीं तो सब तुम्हें क्या बोलेंगे? एडमेंट बोलेंगे। अष्टुबर्ण, अष्टु नाम का एक लड़का है जो बॉर्न से है यानी जन्म से ही क्या है? अष्टुबॉर्न है। अष्टु नाम का एक लड़का है जो जन्म से ही क्या है? अष्टुबॉर्न है। उसके बाद अब्स्टू, अब्स्ट्रू, अब्स्ट्रू मतलब क्या होता है? अब सॉरी अपसर्ड, अपसर्ड मतलब क्या होता है? प्रोपोस्टेरियस होता है, प्रोपोस्टेरियस होता है। अब सर्द के दिन में, अब ये सर्द के दिन में उसने मुझे प्रोपोस्टेरियस यानी अब सर्द के दिन में मुझसे उसने बताया कहाँ पे बेढंगा बात किया, उसने मुझसे बेढंगा बात किया। तो कहाँ पे बेढंगा बात किया? तो प्रोपोटेरियस पे। जब मैं टेरिस पे यानी प्रपोज किया मुझे टेरिस पे, यानी प्रपोज किया मुझे कहाँ उसने? तो मुझे टेरिस पे उसने प्रपोज कर दिया। अबसर्ड प्रोपोटेरियस यानी जब मैं टेरिस पे गया तो उसने मुझे क्या किया कि प्रोपोस्टेरियस कर दिया यानी बेतुंगा बेढंगा बात किया मुझसे। अबसर्ड के दिन में उसने मुझे क्या किया? प्रोपोस्टेरियस किया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे सेक्टर। उसके बाद है इमेज। इमेज एस्टोनिश होता है। इमेज, आजकल इमेज कार देखते हैं हम लोग। इमेज कार हमने देखा तो मुझे काफ़ी लालसा जगी कि भाई चलते हैं इस कार को हम देखते हैं। तो मैंने उसमें इमेज कार में कुछ ऐसा इमेज देखा जिससे मैं इमेज हो गया। इमेज कार में मैंने कुछ ऐसा इमेज देखा जिसको मैं देखकर इमेज हो गया, यानी उस चित्र को देखकर हमें इमेज हो गए यानी आश्चर्यचकित हो गए। तो उसमें मैंने क्या देखा? तो एस और टोनी से, एस और टोनी दोनों एस्टोनिश कर रहे थे। एस और टोनी को मैंने ऐसे देखा तो मैं एस्टोनिश हो गया। एस और टोनी, एस और टोनी एक गदही और टोनी दोनों उस इमेज कार में बैठे हुए थे, उसको देखकर मैं एस्टोनिश हो गया। यानी इमेज कार में हमने क्या देखा? इमेज देखा, आश्चर्यचकित चीज को देखा। तो उसमें क्या देखा? तो एस और टोनी यानी एस्टोनिश, एस और टोनी दोनों उसमें बैठे हुए थे, इस चीज को मैं देखकर एस्टोनिश हो गया। उसके बाद एजीओजी, जितनी भी स्त्री एजीओजी करने वाली होती हैं कैसी होती है? उनके पति एक्साइटेड होते हैं, ईगर होते हैं। एजीओजी सुनेंगे बीवी का बात एजीओजी तो काफी ज्यादा क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे, ईगर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एटोन। एटोन एक्सपेट, एक्सप्लेट, एक्सप्लेट होता है, एक्सप्लेट एक्सपिएट, एक्सपिएट होता है। एटोन एक्सपिएट, ए टोन में जिस टोन में तुम अभी बात कर रहे हो, एक स्पीकर यानी एक्स स्पीकर आया। हम देखते हैं इस वर्ड को पहले। एक्स एक इंसान है, वो पी कर आया। एक्स यहाँ पे देखते हैं इस वर्ड को, एक्सपिएट को। तो एक्स एक इंसान है जो पी कर आया और किसी से बात करने लगा बिढंगा ढंग से। तो वो क्या बोल रहा है? एक्सपिएट, एक्स तूने आज पी कर यानी पी कर आकर मुझे जो ए टोन यानी इस टोन में बात कर रहे हो, इसका तुम्हें बहुत ही बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। यानी एटोन एक्सपिएट, एटोन एक्सपिएट, एटोन को ए टोन में तुम्हें बात करने के लिए, तुम्हें एक्स ने पी कर तूने जो बात किया है टोन में, उसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है एवाराइस। एवाराइस यानी एवाराइस आपका ये वर्ड है एवाराइस, एवाराइस यानी एवाराइस, एवाराइस। राइस खाने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? एवाराइस होते हैं। राइस खाने वाले व्यक्ति यानी जो चावल खाते हैं वो एवराइस होते हैं। यानी जो इंसान सबसे ज्यादा राइस खाता है वो क्या होता है? एवराइस होता है। गिरिडीह यानी गिरिडीह एक शहर है हमारे झारखंड में, गिरिडीह यानी गिरिडीह में रहने वाले लोग काफी ज्यादा ग्रीडी होते हैं। गिरिडीह में रहने वाले लोग काफी ज्यादा क्या होते हैं? ग्रीडी होते हैं, भुक्खड़ होते हैं, लालची होते हैं, किसी चीज को लालच जैसा खा लेते हैं, यानी एवराइस ग्रीडी, एवराइस ग्रीडी। उसके बाद एक वर्ड है चोरिटल। चोरटल मतलब होता है, अब देखो गीगल, चोरटल मतलब खुशी की मुस्कान, ये गीगल होता है। चोरी, पूरे घर पूरे गांव में चोरी हो गई, पूरे गांव में चोरी हो गई, लेकिन तुम्हारे घर में चोरी नहीं हुआ, इसलिए क्या है? तुम्हारा दोनों गाल गीला है, यानी खुशी का मुस्कान छूट रहा है। पूरे गांव में चोरी आ गई लेकिन तुम्हारे घर में नहीं चोरी हुआ, तो इसलिए तुम क्या हो रहे? गीगल यानी चोरी टल, यानी चोरी टल गई तुम्हारे घर से, इसीलिए तुम क्या हो रहे? गीगल हो रहे हैं। गीगल गीगल गीगल, चोरी टल गीगल, चोरी टल गीगल। इलूसीडेट, इलूसीडेट, इलूसीडेट मतलब क्लेरिफाई करना,
किसी चीज़ को क्लेरिफाई करना। इलू जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे गई है, क्यों? क्योंकि उसको सारा चीज़ बताना है कि मेरा कोई एक्स था, अब तुम मेरा प्रेजेंट हो। कोई मेरा एक्स था लेकिन अब तुम मेरे प्रेजेंट हो, ठीक है? कोई पास्ट था, तुम मेरे प्रेजेंट हो। तो इलू डेट पे गई है किसके साथ? अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या करने के लिए? तो ये करने के लिए कि क्लेरिफाई करेगी कि तुम मेरा एक्स नहीं हो बल्कि तुम मेरे प्रेजेंट हो, कोई मेरा पास्ट दूसरा था, क्लेरिफाई करने के लिए। सी डेट पे देखते हैं। सी डेट मतलब क्या होता है? शांत, रिलैक्स एंड पीसफुल एंड अनहरिड होता है, अनहरिड। अब देखो सी डेट पे यानी किसी को, कोई इंसान अपने गर्लफ्रेंड को सी पे डेट पे ले जाएगा, क्यों? कि वहाँ पे ये सारे शहर के प्रदूषण से उसे शांति मिले, अच्छे से बात कर पाए, यानी रिलैक्स एंड पीसफुल। सी डेट मतलब शांत, सी डेट मतलब क्या होता है? सी डेट मतलब होता है कि शांत एंड रिलैक्सफुल, पीसफुल, शांत, रिलैक्स एंड पीसफुल जगह पर, उसको बोलते हैं हम सी डेज। उसके बाद सेबेटिकल है, सेबेटिकल यानी सब बातें कल। सेबेटिकल मतलब होता है सब बातें कल। सेबेटिकल यानी सब बातें कल, यानी स्टडी लाइफ इंटरवल होता है, स्टडी लीव यानी अब स्टडी से मुझे लीव लेना चाहिए क्योंकि हम सब बातें कल करेंगे। अब स्टडी से मुझे लीव लेना चाहिए क्योंकि हम अब सब बातें कल करेंगे। सेबेटिकल मतलब सेबेटिकल मतलब होता है अध्ययन अवकाश, यानी कुछ दिन के छुट्टी लेना, यानी सेबेटिकल। अब हम सारी बातें कल करेंगे इसलिए मुझे क्या लेना चाहिए? अब छुट्टी लेना चाहिए। स्टडी लीव यानी इंटरवल, यानी जो मूवी में हमारा इंटरवल होता है वही होता है सेबेटिकल। नेक्स्ट वर्ड है एसेसिनेट, एस यानी गधों जैसा, जिसके पास एसेसिनेट मतलब होता है राजनीतिक हत्या यानी पॉलिटिकल मर्डर, यानी एसेसिनेट। जितने भी सारे पॉलिटिकल लीडर है क्या है? ऐसे हैं, तुरंत बोल देते हैं कि हम तुम्हारा लोड उठाएंगे, इसका लोड उठाएंगे, लेकिन जाने पे क्या करते हैं? लात मार देते हैं, यानी एसेसिनेट। एसेसिनेट मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर। जितने भी सारे पॉलिटिकल लोग हैं वो क्या है? गधा हैं। अपना बात को तो वादा कर लेते हैं लेकिन करते नहीं उस चीज को, यानी एसेसिनेट मतलब पॉलिटिकल मर्डर। इंडोलेंट मतलब क्या होता है? इंडोलेंट देखो, जो डोलो सोलो तो बना लिया, इन डोलो सोलो से तुम्हारा क्या फायदा? देखो इंडोलेंट मतलब यहाँ देखो, इंडोलेंट मतलब इन डोलो सोलो से क्या फायदा? तुम्हारे इन डोले सोले से मुझे क्या फायदा? क्योंकि तुम तो सुस्त हो, तुम तो क्या हो? इंडोलेंट हो, तुम तो लेजी हो, क्या हो? सुस्त हो। इंडोलेंट हो यानी लेजी, स्लोथ हो, ठीक है? इंडोलेंट लेजी स्लोथ यानी इन डोले सोलो से मुझे कुछ फायदा नहीं है क्योंकि तुम तो इंडोलेंट हो, सुस्त हो, ठीक है? उसके बाद हम इधर पढ़ते हैं स्कैम्पर। अब देखो स्कैम्पर मतलब क्या होता है? स्कैम्पर। अब हम क्या पढ़ते हैं? स्कैम्पर मतलब होता है, देखो आजकल कोई क्या कर रहा है कि स्कैम कर रहा है और तुरंत फरार हो जा रहा है, यानी किसी चीज़ को कोई बोला कि हम आपका LIC करवा दे रहे हैं और वो पैसा लेकर फरार हो गया, यानी उसका ये स्कैम था। यानी स्कैम्पर स्कैटल यानी ऐसे कट गया, यानी ऐसे कटा हुआ, यानी तुरंत शॉर्टकट लेकर भाग जाता है। स्कैम्पर स्कैटल यानी तेजी से दौड़ जाना, यानी भाग जाना। स्कैम्प करके स्कटल हो गया, स्कैम्प करके वो स्कटल हो गया, स्कैम्प करके वो क्या हो गया? स्कटल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इनुएंडो, इनु को आने दो। अब देखो एक अब अनुभव जी हैं, उन्होंने क्या किया कि बीवी तो घर में थी नहीं, बोल की गई कि मायके जा रहे हैं, और क्या हुआ कि उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड को घर में बुला लिया। तब अचानक उनकी बीवी आ गई मायके से, रोज बुलाते थे बेचारे, लेकिन अचानक उनकी बीवी एक दिन आ गई। तो उनके बच्चे जो घर में थे तो उनसे वो हिंट दे रहे हैं कि इनू को आने दो। उनका बच्चा का नाम है सीनू, तो इंसिनुएशन, इन करने दो, सीनू एक्शन के द्वारा, इंसिनुएशन यानी जो उसका एक्शन है इंसिनुएशन है, इंसुनिएशन यानी इन करने दो सीनू उसको ऐसे, यानी इंसुनिएशन मतलब हिंट देना, संकेत करना, यानी हिंट करना। इनुएंडो यानी इनु को आने दो, इंसिनुएशन, इनुएंडो इंसिनुएशन हिंट होता है।
कैसानोवा, यानी कैस और इनोवा लेकर जो पीछे मेरा पड़ा है वो क्या है, पारामोर है। यानी पारामोर में पारामोर यानी पारामोर मतलब यानी पड़ा, यानी किसी के पीछे पड़ जाना, और मोर मतलब मेरा, यानी पारामोर यानी क्या, तो पारामोर पीछे, कौन, एक आशिक है, कैस और इनोवा लेके पारामोर पीछे पड़ा है मेरा, पीछे पड़ा है मेरा पीछे, यानी कैस और इनोवा लेकर कौन पड़ा है, पारामोर पड़ा है, मेरे पीछे पड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड बोलस्टर, यानी बोल सिस्टर बोल, बोल सिस्टर बोल, बोल सिस्टर बोल, इस वर्ड को बोल के बीफ अप करना है, मजबूत करना है, बोलस्टर 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 बोलस्टर, ठीक है, बीफ अप करना, बीफ अप करना, बीफ अप करना, 45 करना, 45 बार बोल के तुम बोल्स्टर करो, बोल्स्टर मतलब मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग बनाना, बीफ अप करना। प्रोडिगल, प्रोडिगल यानी पूरे 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 दिल से जो खर्च करता है कि लो जो खाना है सो खा लो दोस्तों, आज मेरा पार्टी मेरे तरफ से, आज की पार्टी मेरे तरफ से, वो होता है प्रोडिगल इंसान होता है। कैसा होता है, प्रोडिगल इंसान होता है वो इंसान, कैसा होता है, प्रोडिगल इंसान होता है वो, प्रोडिगल इंसान होता है, यानी कैसा इंसान होता है वो, प्रोडिगल इंसान होता है वो, प्रोडिगल इंसान होता है वो, प्रोडिगल इंसान यानी एक्स्ट्रावेजेंट है, जो एक्स्ट्रा में जो कुछ भी कर दे उसको एक्स्ट्रावेजेंट बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा में खर्च करे उसको एक्स्ट्रावेजेंट बोलते हैं, यानी एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखते हैं यहाँ पे स्टूल्टिफाई मतलब क्या होता है, बेवकूफ़, बेवकूफ़ होता है, बेवकूफ़ बनाना, व्यर्थ कर देना, यानी स्टूल्टिफाई। अब देखो स्टूल टूटी फूटी दे दी, स्टूल जो था उसने टूटी फूटी दे दी, क्या समझ के, मुझे बेवकूफ़ समझ के उसने क्या की, स्टूल मुझे टूटी फूटी दे दी, यानी फूल और बी फूल बनाकर, यानी फूल और बी फूल बनाकर मुझे ये स्टूल तूने टूटी फूटी दे दी, स्टूल टूटी फूटी यानी स्टूल्टिफाई, स्टूल्टिफाई मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, यानी व्यर्थ कर देना, बेवकूफ़ बनाना या व्यर्थ कर देना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज एक्सटेम्पोराइज। देखो यहाँ पे एक वर्ड है एक्सटेम्पोराइज, ये और ये दोनों मिलकर एक्सटेम्पोराइज हो रहा है, ये वर्ड एक्सटेम्पोराइज, ये यहाँ से, तो एक्सटेम्पोराइज यानी जो एक्स्ट्रा में टेम्पू को अराइज कर ले, यानी उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज, यानी तत्काल प्रबंध को इम्प्रोवाइज, यानी किसी चीज़ में जल्दी से इम्प्रूव कर लेना है, इम्प्रोवाइज बोलते हैं, इम्प्रोवाइज बोलते हैं। यानी सीजीएल के एग्जाम में इम्प्रूवमेंट जो आता है बहुत जल्दी करना होता है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होते हैं, तत्काल प्रबंध कर लेना एक्सटेम्पोराइज, एक्सटेम्पोराइज इम्प्रोवाइज होता है। उसके बाद नया वर्ड है हमारा इंसीडियस, इंसीडियस, जो लोग सीडीएस में जाते हो क्या हो, इंसीडियस होते हैं, घातक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो लोग सीडीएस में जाते हो कैसा होते हैं, घातक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है, जो लोग सीडीएस में जाते हैं वो लोग कैसा होते हैं, घातक होते हैं, इंसीडियस होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट यानी हार्मफुल होते हैं, इंसीडियस होते हैं, क्रिटिफाई, यानी क्रिटिफाई उनको थोड़ा सा भी वाईफाई की जरूरत नहीं होते हैं, वो खुद क्रिटिफाई होते हैं, कोई वाईफाई लेकर क्रिटिफाई होता है, वो बिना वाईफाई के क्रिटिफाई यानी घातक होते हैं। जुबिलियंट, जुबिलियंट प्रफुल्लित यानी इससे तैसी, किसी को ऐसी तैसी करके वो जीभ लिखा के जुबिलियंट हो रहा है, वो जीभ निकाल निकाल के जुबिलियंट हो रहा है, वो जीभ निकाल निकाल के जुबिलियंट हो रहा है, किसी को ऐसी तैसी कर दो और जीभ निकाल के क्या हो जाओ, जुबिलियंट हो जाओ, जुबिलियंट हो जाओ। उसके बाद लुक्रेटिव है, लुक यानी लुक मतलब देखना होता है, और रेट को मार्केट में हम पहले जाते हैं तो क्या देखते हैं, लुक करते हैं सारे दुकान वालों से कि भैया इसका रेट कैसे है, इसके रेट कैसे है, जहाँ पे हमें फ़ायदा समझ में आता है वहाँ से लिख लेते हैं, यानी लुक्रेटिव प्रॉफिटेबल, जहाँ से हमें प्रॉफिट मिलेगी वहीं से हम लेंगे सामान को, यानी लुक्रेटिव, लुक यानी मतलब देखना, देखो रेट को, उसके बाद प्रॉफिटेबल यानी प्रॉफिट वाला टेबल से हम लोग कुछ सामान खरीदेंगे, प्रॉफिट वाला, लुक्रेटिव प्रॉफिटेबल, लुक्रेटिव प्रॉफिटेबल। थैंक यू दोस्तों, आज हमने सारे वर्ड किए हैं, ठीक है। तो ये BMW का प्रैक्टिस सेट 1 था, 50 सेट हैं जिसमें से 1 सेट हमने करा दिया, और अभी हम 50 सेट में से मैं प्रतिदिन 2 सेट कराऊँ, यानी 25 सेट हम बनाएंगे, जिसमें से 1 सेट हमने करा दिया, 24 अभी सेट बाकी है, उसको हम जल्दी कराएंगे, और ये सीजीएल के एग्जामिनेशन से पहले कराएंगे। और ये जो वर्ड्स का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल देखें, और हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, इसमें से पक्का क्वेश्चन यानी आपका क्या बोलते हैं, 1 सिचुएशन से भी आ सकते हैं, और नहीं तो आपका सेनो एंटो तो पक्का इनमें से आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, इसे ज़रूर देखें, और कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।